जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की इस्कन संस्थापकाचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की नित्य लीला प्रविष्ट जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगण की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद की श्री 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 राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्री राधा कुंड श्याम कुंड श्री गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय श्री श्री ब्रज वृंदावन धाम की श्री नवदीप मायापुर धाम की श्री क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम धाम की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की श्री द्वारिका धाम की श्री बद्रिका धाम की श्री अयोध्या धाम की गंगा देवी जमुना देवी की वृंदा देवी तुलसी महारानी की जुग धर्म भुवन मंगल श्री हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की समवेत भक्त वृंद की समवेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि। तो आप राजस्थान के सुदूर जोधपुर शहर से श्रीधाम वृंदावन में पवित्र कार्तिक मास में आज आप लोग पधारे हैं, इसलिए आप लोग को विशेष धन्यवाद। और वृंदावन धाम में आकर के यात्रा के शुभारंभ में कथा श्रवण करने के लिए यहाँ जो उपस्थित हैं, इसलिए आपको विशेष धन्यवाद। आप सभी के श्री चरण में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। तो मुझे बताया गया था गोकुल के लीला के बारे में बताने के लिए, भगवान के बाल लीला। मैं समझ रहा था शायद अब गोकुल में घूम कर आए होंगे अभी, लेकिन पता चला कि अब अभी आज ही उतरे, हम गाड़ी से उतर के आए। अभी धाम दर्शन करने के आ जाए, आगे 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 बैठ जाए, पीछे पीछे आगे। अब दर्शन करने के पहले ही आप श्रवण करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो आध्यात्मिक दर्शन है वो पश्यंती कर्ण चक्षुषा, कान से देखते हैं, आँख से नहीं। आगे आगे आ जाइए, पीछे जो आ रहे हैं पीछे बैठेंगे, अब आगे आ जाएगा इसमें। ये ठंडी सीजन का विशेषता है। अवश्य ठंडी अभी शुरू नहीं हुआ कि कम जगह पर ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं, गर्मी में नहीं हो सकता। तो गोकुल दर्शन आप किए नहीं, लेकिन गोकुल के लीला सुनने के लिए आप इच्छा प्रकाश किए हैं, इसलिए विशेष धन्यवाद आप लोग को। भगवान कृष्ण भाद्रपद अष्टमी तिथि में कंस का रॉयल जेल, राजकीय कारागार में मध्य रात्र में पैदा हुए और उसी रात को ही ट्रांसफ़र हो गए, ओवरनाइट। अब भगवान है उनका, सद्यजात शिशु होने पर भी अब कोई बहाना करके ट्रांसफ़र हो गए,
जमुना पार करे गोकुल ग्राम आ गए। नेक्स्ट डे गोकुल में नवमी का दिन उनका जन्मोत्सव हुआ, नंदोत्सव। माना गया कि नंद जसोदा के बेटा, लेकिन नंद के यहाँ से बेटी को चोरी करके ले गए थे वसुदेव। जो भी हो आप सब जानते हैं। तो भगवान कृष्ण गोकुल में ही माना गया कि यही उनका जन्म हुआ और वहीं उनके पालन पोषण हुआ। नंद बाबा को, जसोदा मैया को बाबा मैया करके बोले, बलराम को दाऊ भैया करके, दादा करके बोलते थे, और बाकी साथियों के साथ में ब्रजराज नंदन, ब्रजेश तनय नंदनंदन जसोदानंदन के नाम से जाने गए। जब से भगवान के उम्र 1 साल का हो गया, 3 महीने के बाद तो नामकरण ही हुआ लेट में। 1 साल का हो गया तो अब 4 व्हीलर से 2 व्हीलर तक आ गए। उनका थोड़ा ग्रोथ ज़्यादा फास्ट हो रहा था। 4 व्हीलर समझते ना? हाँ, तो खड़े होने में आ गए। तभी जमाने में घर के दहलियाँ हुआ करता था। दहली समझते ना? चौकाट। आजकल चौकाट होता नहीं, त्रिकाट होता है। 1-2 साइड, नीचे कुछ होता नहीं, फ्लैट। आज के डिजाइन है। पहले नीचे होता था चौकाट, 4 काट होता था दरवाजे पर। आजकल 3 काट होता है। जो नीचे वाला होता है, जो थोड़ा ऊंचा होता था कोई जंतु, सांप बिच्छू घर में प्रवेश ना करे, इसलिए थोड़ा ऊंचा। आजकल कोई भी है घुस जाए, चलेगा। सिलपट रहता है। लेकिन तभी नंद भवन में दहली होता था, चौकाट, तो उसको कृष्ण पार करने में दिक्कत होता था। बड़े परिश्रम करके 1.25 साल में पार कर गए, दहली पार कर गए। वो उनको लगा कि बहुत बड़े विजय प्राप्त किया। और उसके बाद तो दहली पार कर लेने के बाद में वो गांव में घूमने लगे। उनके उम्र के आसपास के जितने भी लड़के थे, उनके गैंग लीडर बने। सबसे देखने में सुंदर थे, राजा पुत्र थे, राजा के लड़का थे, एकलौता बेटा थे। और तो और साक्षात श्री परम ब्रह्म भगवान थे। भगवान होने के नाते हम जितने भी अनंत कोटि जीवात्मा है, हमारे अंदर जो असली बैटरी है परमात्मा, वो वही है। तो हम भले जाने ना जाने, लेकिन है तो उन्हीं की वजह से हम सब उन्हीं के अंश हैं। हम नहीं समझे, दैट इज आवर प्रॉब्लम। तो इसलिए सहज एक आकर्षण, प्रेम उनके प्रति सभी का होगा, है ही। चाहे कोई आस्तिक हो, चाहे कोई नास्तिक हो, लेकिन है तो उनका ही। तो सहज आकर्षण उनका प्रति तो होता ही है। तो उन्होंने गांव में घुस करके, घर घर में घुस करके बदमाशी करना शुरू किए। बदमाशी किया, घर में घुस कर कुछ लेते थे, माखन आदि चुराते थे, खाते थे। गांव के स्त्रियां आकर की रानी माँ को बोलते थे, आपके लड़का आकर के ऐसे ऐसे करता है। तो रानी माँ सुनती नहीं थी उनका। बोले मेरे घर में ट्रक लोड माखन होता है, चोरी क्यों करे? चोरी जब करेगा जब कोई उसको अभाव होगा। अभाव थोड़ी है। कितने हमारे घर में पड़े रहे, तू कितने चाय ले जाओ, 10-20 किलो आपका हर। अगर फिर कंप्लेन के बोले, अगर कंप्लेन करता है तो उसको दे क्यों नहीं दे माखन, थोड़ा खिला दो, क्या है? हमारे बेटा को माखन खा, तेरा क्या चला जाता है? ना मैया, हम तो उन्हीं के लिए माखन निकालते हैं। हम तो चाहते हैं हमारे घर में आए, हमको फ्रेश माखन खिलावें, और उन्हीं के रास्ता देखते हैं कि हमारा घर में आया, हमारा सौभाग्य हो जाए। ना तो फिर क्यों नहीं दे देते हैं उनको, चोरी करता है ना। हम जो प्लेट में सजा करके माखन में मिश्री डाल करके, केसर डाल कर बोलते लाला आओ भोग लगाओ, खाओ जितना खाना है, तो फिर ना वो हमको जवाब देता है अंगूठी दिखा करके, क्या समझ रहे भिखारी हो क्या? मांग कर खाऊंगा, राजा घर के लड़का हूँ, भिखारी मांग कर, तू क्या देना मुझे?
नहीं खाएंगे ना, हम नहीं खाते। कब खाओगे ना, हम मेहनत करके खाएंगे, अपना मेहनत की कमाई खाएंगे, हम भिखारी इधर मांग कर थोड़ी खाएंगे। मेहनत की कमाई क्या? चोरी करना मेहनत है। देने पर बुला करके सम्मान के साथ देते हैं, नहीं खाएगा, चला जाएगा। हम घर में जाएंगे, जाकर रास्ते में गाय चले गए, बड़े गोप लेकर गाय चराने गए, जो बछड़े बंधा बछड़े को जाके खोल देगा, बछड़े भाग जाएंगे, अरे बछड़े चला गया, दूध पी लेगा। हम लोग जाएंगे बछड़े को तो घर में घुस करके चोरी करके खाएगा। बोले क्या ना, वो मेहनत करके खाता, मेरा मेहनत की कमाई, मैं आपको मांग कर नहीं खाता। चोरी करना मेहनत है, बोलते उसको मेहनत करे खाता। तो उनके हिसाब किताब वही जाने। चोर अगर ऐसे कहे मैं मेहनत करके कमाता हूँ, खाता हो क्या है। तो फिर भी वो लोग भले चोरी करने के लिए घर में अपेक्षा करते थे, कौन नहीं चाहेगा नंदन घर में आए। तो अब लगभग 1.5 साल से ऊपर उम्र हो चुका है। अब घूमते हैं, कभी जमुने के किनारे चले जाते हैं, कभी इधर उधर गांव में चलते हैं, साथियों के साथ खेलते हैं। उस समय की अनेक बाल सुलभ लीलाएं हैं, अनेक। गोकुल में भगवान ने 3 साल तक रहे, और 3 साल बच्चे होते ना, 1 साल से लेकर 3 साल तक देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, उनके बोली चाली और बड़े आकर्षक है कि नहीं सभी के लिए। और वो तो साक्षात भगवान थे, उनका कहना ही क्या है। तो अभी 2 साल से कम उम्र के थे। अनेक प्रकार के अति मधुर मधुर लीलाओं में से एक ये लीला था। उस लीला इस प्रकार है कि उसी समय में गोकुल के बाद जमुना के पार करके मथुरा है। मथुरा कैपिटल सिटी था, तभी जमाने में एक दिग्विजयी राजा का राजधानी था। महाराज कंस का अब कैपिटल सिटी था। तो राजधानी के आउटस्कर्ट में दूर में थोड़े आगरा और मथुरा के बीच में जमुना के धार पर जंगल था, जमुना तीर वनचारी, घोर जंगल था। वो जंगल के आसपास आदिवासी लोग रहते थे। आपके यहाँ भी आदिवासी राजस्थान में होते हैं ना, बांसवाड़ा आगरा में नहीं, आदिवासी लोग रहते हैं। आदिवासी लोग कहना मतलब वो जंगल के साथ रहते हैं, पशु की तरह रहते हैं। उनको स्कूल कॉलेज से कोई मतलब नहीं, ढंग से पोशाक पत्र मतलब नहीं, वो पशु मार मुर के खाते हैं, जंगल से जंगल जात द्रव्य लेकर चलते हैं, वही चलते हैं। तो आदिम भील और ये लोग थे, पुलिंद, इस प्रकार के आदिवासी लोगों को बोला जाता है। वो गांव एक था। उस गांव में, आदिवासी पल्ली में एक वृद्धा विधवा माता थी। अब घर में उनका कोई नहीं थे, परिवार में अकेली थी। पति का देहांत हो चुका था, उम्र बढ़ चुका था, बुढ़िया थी। लेकिन ये तो है, भगवान ने हम सभी को शरीर में एक एक से फिट किए पेट, इसमें ईंधन तो डालना ही पड़ता है कि नहीं। गैस पेट्रोल जो भी कुछ डालना पड़ेगा, गाड़ी नहीं चलेगा नहीं। तो उस बिचारी को कौन दे, सभी को काम करने, खाते काम करेंगे खाएंगे। आदिवासी मनुष्य पशुओं की तरह होते हैं। पशु को अगर पेट भरा है फिर सोएगा, कुछ नहीं करेगा, भूखा हुआ फिर जाएगा मेहनत करेगा खाने के लिए, क्योंकि उनके जीवन में 4 काम है, आहार निद्रा भय मैथुन, बस वो कुछ नहीं जानते उनके अलावा। तो आदिवासी लोग वही है, सुबह उठते भोजन के लिए कुछ व्यवस्था है, फिर काम दाम कुछ नहीं करेंगे, काम करेंगे केवल भोजन जुटाने के लिए।
तो उस वृद्धा ने, आदिवासी जो अच्छे प्रकार के लोग होते हैं जंगली, वो तो जंगल जात द्रव्य से ही जीवन जीते हैं। तो वो 5 साल के उम्र से पास में जंगल में जा कर के नाना प्रकार के बेर, कूल बोलते हैं, बेर होता है। बेर तो आप एक ही को बदरी को बेर बोलते हैं, नहीं, कई प्रकार का बेर होते हैं। कई प्रकार के लता पता झाड़ियों में अनेक अनेक प्रकार के फल होते हैं छोटे छोटे। उसको कलेक्ट करती थी, स्वयं खाती भी थी और बेचती भी थी गांव में जो चाहते थे, क्योंकि वो 5 साल की उम्र से यही काम, प्रोफेशन का वही था। तो शी वॉज एक्सपर्ट। उस गांव के जितने और बच्चे बच्ची उनसे आके सीखते थे फल को पहचान, रंग को देख करके, पेड़ को देख करके बता दे कि ये कौन सा गुणकारी फल है, कभी पका है कि कसा है कि खट्टा कि मीठा है, क्या है, वो देख करके बता दे, पूरी पहचान है। सब कुछ सिखाती थी और स्वयं भी काम करना पड़ती थी। काम क्या, यही फल कल संग्रह करना पड़ती थी और उसको बाजार में जाकर बेच करके अपने रोजी रोटी चलाती थी, करती थी। अब पास में मथुरा राजधानी था, शहर, बड़ा राजधानी, कैपिटल सिटी। तो उसमें जाकर फल बेच कर आती थी। तो वो कहती है कि भला उग्रसेन महाराज का सरकार था, हम जब फल लेकर जाते थे लोग कितने भले होते थे, फल खरीद लेते थे और हम राशि राशि अन्न देते थे। तभी एक पेपर करेंसी था नहीं, फल लेते थे उनको अनाज देते थे, अनाज लेकर लाती थी, वो अपने आटा गेहूँ पीस कर खाती थी, रहती थी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट चेंज हो गया, उग्रसेन को जेल में डाल करके उनका बेटा सेल्फ मेड किंग बन गया, अपने आप राज घोषित किया राक्षस कंस ने। वो जब से राजा बना तो भले आदमी मथुरा छोड़ के सब चले गए उनके अत्याचार से। तो उन्हीं के ही पार्टी के लोग भर गए मथुरा में। तो जो सिटी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, सब नगरपाल, ये उन्हीं के ही असुर राक्षस के, उन्हीं के गण के सब लोग थे। अब बुढ़िया ने लास्ट वीक गई थी बेचने के लिए मथुरा फल। उन लोग ने 2-4 मुठ्ठे बुढ़िया फल लाओ लिए उनसे खाने के लिए। खाए, बोलते अच्छा तो है, बड़ा अच्छा है, हमारे लिए बराबर लाना, इतने अच्छा फल है। बुढ़िया ने मांगा, भाई फल तो खा गए, मुझे दो, अपना मूल्य तो दो। मूल्य क्या होता है? हाँ, हम तो केवल लेने जानते हैं, देने नहीं जानते हैं। हमसे मांगता है, हम कंस राजा के सिक्योरिटी है, यहाँ ऐसे नहीं। मारे नहीं बेचारी, डर के मारे भाग कर आ गई और सोचने लगी मैं क्या जाऊँ मथुरा, वो दिन तो लूट लिए मुझे, यहाँ जाने से तो भूखा मरना है, लूट कर खा जाएं, कुछ देंगे नहीं। बिल्कुल दया नहीं उनके बुढ़िया के ऊपर। तो उन्होंने, अब घर में जब कुछ नहीं होते तो काम करने निकलते हैं, ये भील लोगों का ही काम होता है। जब घर में एक दिन के भी थोड़ा कुछ अनाज है तो काम नहीं करेंगे, जब कुछ नहीं तब जाएंगे काम करने के लिए। तो बुढ़िया जब तक चल रहा था तो घर में कुछ नहीं तो गई जंगल में। अब उम्र हो चुकी है उनकी, ज़्यादा दूर तक देख नहीं पाती, पैसा नहीं कि चश्मा लगा ले जा करके। अब वृद्ध होने के नाते पेड़ में चढ़ कर के ऊपर तोड़ नहीं सकती कि नीचे कंदमूल खोद नहीं सकती, इतने ताकत नहीं। तो जो लते पते के झाड़ी होते हैं वहाँ जाकर बैठ करके, लेट करके, सरक करके, कांटेली झाड़ी के अंदर घुस करके अच्छी अच्छी चुन चुन करके फल इकट्ठा करती है, बेर इकट्ठा करती है। और इस बार कड़ा परिश्रम करके उन्हें टोकरी भर करके फल लाई। उनको लगता था
कि इस बार जो इतनी अच्छी फल उन्होंने एकत्र की, शायद उनके जीवन भर में ऐसा फल कभी पहले कभी किया होगा। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी खट्टे कसेले कड़वे फल बेची नहीं, धोखा नहीं दिया। हाँ, अच्छा फल कहकर एक दिखा कर फिर दूसरा डुप्लीकेट फल दे, नहीं। अच्छा पहचान है, लोग से उनसे सीखते हैं। हमेशा ओरिजिनल माल देती थी। कथनी करनी एक है, जो बोलती थी ऐसे गुणकारी फल, ऐसे गुणकारी फल देती थी। तो लोग में उनको प्रश्न सब जानते थे, इसी बुढ़िया से फल लेना तो हाई क्वालिटी का फल मिलेगा, सब जानते थे। लेकिन मथुरा बाजार तो जाएंगे नहीं, क्योंकि आजकल वो असुर लोग भर गए, लुटेरे भर आ गए, अच्छा लोग को रहे नहीं मथुरा में। तो टोकरी भर के फल, इतने अच्छे फल रह के बुढ़िया चिंता में है, क्या कहाँ जाऊँ बेचने के लिए। मथुरा जाऊँ तो लूट लेंगे, बस तो कुछ मिलेगा नहीं, कहाँ जाऊँ, कौन इस फल के पहचानेगा, फल की कीमत मुझे देगा। अगर कोई अच्छा फल की पहचान वाला कोई मिल जाए, उसको सही मूल्य दे, तो महीना दिन का भोजन मेरा बैठे बैठे हो जाएगा। ऐसे सोच करके फल धर के सोच रही थी, इतने परिश्रम करके लाई, कहाँ जाऊँ बेचने के लिए, मथुरा तो जाना ही बेकार है। तब सोचने लगी, मैं खूब सुनी हूँ गोकुल के बारे में। गोकुल के गोप लोग रहते हैं, उनका प्रोफेशन है गोचारण। वो भी हमारे जैसे जंगल में घूमते हैं, गाय को लेकर के जंगल में घूमते रहते हैं दिन भर। तो ये जंगल जात द्रव्य के ऊपर उनकी पहचान होगा। अगर ये जंगली ये फल जो है, लता झाड़ियों के गुणकारी औषधि द्रव्य युक्त फल उनको पहचानेंगे, कोई वो अच्छे भले आदमी है। ये कंसे की तरह लुटेरा तो कम से कम नहीं होंगे। अगर एक आध कोई अच्छे जानकार मिल जाए और फल ले ले, तो मेरे तो महीना दिन का रोजी रोटी चल जाएगा। ये सोच करके उन्होंने गोकुल जाने के लिए विचार की। मन में डिसाइड किया, अच्छा है गोकुल जाएंगे, यहाँ वो लोग समझेंगे, ऐसे बदमाश लुटेरे नहीं होंगे। सोच करके सुबह सुबह से निकल गई। जमुना जी नौका है, लेकिन पैसा तो नहीं जमुना नौका में फेयर देकर पार करने के लिए। वही साड़ी पहनी थी, जमुना में घुस करके चली गई। इतना पानी था, पानी में घुस करके गई, पैसा नहीं नौका में जाने के लिए। उस तरह पार की, वही गीला साड़ी पहन कर गई, दूसरा साड़ी तो थी नहीं। गीला कपड़ा पहन करके पार करके गई। कोई बात नहीं, धूप में सूख जाएगा, कम से कम गोकुल में एक बार पहली बार जा रहे हैं बेचने के लिए। जा कर के अभी गोकुल दूर है, उनका जो बाहरी उपवन है जमुना पार करके, इस उपवन में जा कर के देख करके हताश हो गई। टोकरी रख करके बैठ गई। वे हाय हाय, यहाँ क्यों आई, क्यों? अरे यहाँ तो जो आउटस्कर्ट फॉरेस्ट है, जो गोकुल दूर है अभी आधा किलोमीटर, ये जो उनको उपवन है वहाँ पे तो पता नहीं, ये तो पहली बार बुढ़िया ने देखी। पूरे साल भर के हर सीजन के फल वहाँ है, हर सीजन के फल, और बड़े स्वादिष्ट सुरंग फल, आम्र आदि कटहल, जो बड़े बड़े फल होते हैं, फलों के राजा आम है। और ऐसा नहीं कोई पेड़ में चढ़ के तोड़े, इसने नीचे गिरा हुआ है इतने पके हुए फल। ऊपर चढ़ना नहीं, केवल वही नीचे से उठा कर टोकरी भर के जो मर्जी ले लो। वो तो यहाँ चिड़िया भी नहीं खाते हैं, इतने पड़ा हुआ, गिलेरी भी नहीं खाते, इतने भर करके पके हुए फल, स्वादिष्ट फल। तो बुढ़िया ने लिखा, पता नहीं बिना सीजन में इसे फल आ गया। यहाँ कोई सीजन नहीं, हर प्रकार के फल हर सीजन में आ जाते हैं। अब देख करके बोला, ये तो मैं खुद ही इधर उठा लूँ कुछ फल, लेकिन मैं फलाहार तो करती नहीं, क्या करूँ? अब दुखी होकर सोच रहा था, वापस जाता हूँ और कहीं आगरा साइड में जाता हूँ ना, देखूंगी और क्या, मथुरा जाना नहीं, यहाँ तो फल। विचार कर रही थी वापस जाने के लिए।
तो एक बाबा जी जा रहे थे, हरे कृष्ण बाबा जी जपते जपते जा रहे थे। गोकुल में जो भगवान रहते हैं सो ऋषि मुनि आते रहते हैं। तो जा रहे थे, देखे कि बुढ़िया दुखी होकर के बड़े सोच में पड़ कर, तो देख कर के मन में दया आया, बोले रे बुढ़िया, गोकुल ग्राम में आकर के दुखी हो रहा है, काहे इतने सोच में पड़े, चले जा नंद भवन, सब आशा तोरा पूर्ति हो जाएगा। बुढ़िया ने मुख उठाकर देखा, कौन मुझे बोल रहा है। देखा कि एक साधु हैं, प्रणाम की, मथा टेकी। भले अनपढ़ हैं भिलनी, लेकिन इतना तो कल्चर था कि साधु को देखने से मथा टेक करके प्रणाम करिए। साधु बाबा अपने चले गए, वो काहे को देखे बुढ़िया प्रणाम करे ना करे, वो अपने चले गए, अपने रास्ते में बोल करके गए कि चले जा नंद भवन में, तेरा इच्छा पूर्ति हो जा, क्यों दुख कर रहा है। वहाँ से वापस कोई नहीं जाते, सारे दुनिया के थके मांदे यहाँ आते हैं, तो यहाँ से फिर वापस जाना चाहिए, जाओ जाओ। तो मुनि महाराज के बातों पर भरोसा करके बुढ़िया ने फल की टोकरी उठा करके चली, गोकुल ग्राम के लिए चली। लेकिन बाबा जी ने बोले थे नंद भवन चला जा, नंद भवन न जा करके गोकुल ग्राम में पहुंच गई, और गोकुल के गली गली में बेचने के लिए फल चली। फल बेचने के लिए हाँकना पड़ता ना, बोलना पड़ता है, डाक लगाना पड़ता है, फल ले लो, फल बड़े ताज़ा मीठा फल है, गुणकारी फल है, ले लो। बेचारी आवाज़ लगाते, आजकल तो सब टेप में लगा चिप लगा कर रख देते, दिमाग खराब करते हैं, है कि नहीं। कहीं भी चले जाओ, हर 200 मीटर में एक साउंड सिस्टम लगाते, चुंगा के लगा है, वो बोलता रहता है। अभी हम केशव कुंज बाहर निकले, दोपहर में 2-4 चुंगे, कढ़ी चावल, राजमा चावल खा लो, 100 रुपया थाली, राधे राधे खा लो। अरे क्या, गोवर्धन परिक्रमा जाओ, ये बम 5 रुपया में पैर की दर्द छूट जाए सब। लेकिन वो बुढ़िया बेचारी मेहनत करके जो फल इकट्ठा की थी, उसके लिए वो आवाज़ लगा रही थी, अच्छे गुणकारी फल है, ले लो ले लो, सस्ते भाव में दिला दूं। लेकिन कोई नहीं सुने उनकी आवाज़। घर से कोई भला आकर देखे, अरे बुढ़िया देखे तो सही क्या लाया कैसे, कोई नहीं पूछे। अब सुबह से पार करके खाई नहीं कुछ, भूखी थी क्योंकि घर में कुछ था नहीं, आज कमाई होगा तो कुकिंग करेगी, इस हालत पर गई थी। और आवाज़ लगाती लगाती दोपहर तक गली में घूमती, देख रहा है कि घर में सब राशि राशि अन्न भरे हैं, सारे संपन्न व्यक्ति हैं। गोप लोग तो सब गए हैं जंगल में गाय लेकर के, गोपियाँ कंडा थाप रही है, घर में कोई है ही नहीं। लेकिन घर में सब बड़े संपन्न व्यक्ति, लेकिन कोई आ नहीं, देखती नहीं। बुढ़िया को लगा ये ग्वाले हैं, गोप हैं, ऐसे दही दूध के खिलवाड़ करते हैं, उनको फल नहीं रुचता, फल खाते नहीं उनका अच्छा नहीं। जो मिल्क प्रोडक्ट खाते हैं उनको क्या फ्रूट्स खाएंगे, तो नहीं खाते हैं। कोई एक भी देखने के लिए नहीं आए। अब 2 बजे तक तो आवाज़ लगाई लगाई, इस काल से नहीं खाई थी, पानी पी करके आवाज़ लग रहे, भूखे सूखे बिल्कुल, इतने टायर्ड हो गई, इतने क्रांति श्रांति, इतने थक गई, मुंह सूख गई और आवाज़ ना निकली। कोई भला आकर देख ले, खरीदे ना खरीदे, कोई एक भी ग्राहक नहीं आए। बहुत दुखी हुआ, बहुत टायर्ड होकर दोपहर बीत गया। इतने दुखी होकर लगा मैं हतभागिनी, क्या करूं, ये अभी से कलयुग आ गया क्या, अभी द्वापरी पुराने वह कलयुग आ गया। ये साधु मुनि लोग भी मुझे क्रिटिसाइज परिहास करते हैं, मैं तो भली वापस चला रहा था, वही कहीं जाकर बेचती। बोल दे चले जा नंद भवन, और मैं मर रहा हूँ दिन भर, कोई एक भी देखती नहीं है। तब मन में विचारा, रे 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 मैं हतभागिनी, उन साधु बाबा को दोष क्यों दूँ, वो तो मुझे बोला था नंद भवन चले जा, मैं गांव में क्यों घूम रही हूँ। और नंद भवन तो यहाँ से 1 कोस दूर और है, कैसे जाऊँ, अभी से 2 बज चुका है। अब बड़ी हताश हो करके दुखी बोला चलो जाऊँ तो सही। वो बोले थे कि सारे थके मांदे हो ही जाते हैं,
नंद भवन तो जाऊं, शरीर में जान नहीं चलने के और थकावट के और प्यास के कारण, भूखे के कारण आवाज़ नहीं निकल पा रही है। इतने दुखी हो गई, उनको लगा कि फल की टोकरी पटक दूं और सर पटक दूं भूमि पर। अब क्या है जीवन में, इतने भी दुखी, इतने हताश, लेकिन क्या करें, और कोई उपाय भी तो नहीं है। चलना भी पड़ा, घर वापस जाने के लिए भी तो चल के जाना पड़ेगा। कौन सा कोई स्कूटी में ले जाएगा, कोई है नहीं। तो बहुत दुखी होकर के हतभागिनी अपने को कोसते हुए नंद भवन और एक कोस दूर चलती रही कड़ी धूप में। जाती जाती नंद भवन आया। अब तब तो 4 बज चुका था। अब लगा कि अब तो आज दिन भी गया, फल तो बेचा नहीं, क्या होगा पता नहीं। बहुत हताश होकर के नंद भवन का आसपास तो विचार कर रहा था, जब राजा फल, प्रजा ही नहीं खरीदे, राजा क्या खरीदेगा। उनका तो कितने नौकर चाकर हो गए, उठा कर ला के फल दे दिए होंगे, वो थोड़ी ना खरीदेगा, प्रजा ही नहीं लिए। ये तो बेकार है वहाँ जाना, लेकिन करूँ क्या, और कोई उपाय तो नहीं है। साधु ने बताकर गया था, चलूँ। नंद भवन का आसपास पहुँची बड़े मुश्किल से, ताकत नहीं था आवाज़ लगाने के लिए, तो पूरी शक्ति जुटा करके एक बार कंठ खोल कर बोली, फल ले लो, फल गुणकारी फल है, मीठे फल है, कोई फल ले लो रे। अब बड़े दुखी, बहुत शक्ति लगा करके आवाज़ लगाई, कोई सुनाई नहीं। वो जानता था कुछ होने वाला है ही नहीं, इतने बड़े राजभवन कहाँ से को सुनेगा। बेचारी आंख से आंसू निकल पड़ी, बहुत दुखी होकर के आवाज़ लगा कर चली जा रही थी। सुबह से अब तक कोई एक भी ग्राहक ना मिला। अब इसे हताश, निराश, दुखी होकर जब जा रही थी, हठात पीछे से एक आवाज़ आई, ओ फलवाली, ओ फलवाली। ऐसे आवाज़ तो कई बार उन्होंने लगाई, कई बार सुनी, लेकिन ये लगता था ये आवाज़ कोई बालकंठ के ध्वनि है, कोई बड़े मैच्योर्ड आदमी नहीं, कोई बालक कंठ ध्वनि सुनाई पड़ता है। लेकिन ये कंठ ध्वनि क्या, ये तो अमृत ध्वनि लग रहा था। वो फल वाली आवाज़ जब आई उनके कान में, केवल कान में नहीं, कान के अंदर जैसे कि अमृत घुस करके पूरे शरीर में शक्ति संचार कर डाला। अमृत उड़ेल गया जो सुन के लगा। तो उनको लगा चलो कोई ग्राहक पूछा तो सही, वो फल वाली कौन है ग्राहक। पूछे, मुंह मोड़ करके देखा, नंबर तो नहीं था, चश्मा नहीं था, दिखाई नहीं पड़ा। ऐसे हाथ करके देखे, बोला कोई आएगा तो सही। बैठ गई, वही धूप में बैठ गई, टोकरी उतार के नीचे रखी, ऐसे ऐसे करके दिख रही थी। थोड़े देर में दिखाई पड़ा, ग्राहक दिखाई पड़ा। ग्राहक को देख करके और बाकी जो थोड़ा बहुत हताश होना था, ये फल खरीदने वाला ग्राहक है, 1.5 साल की उम्र है ग्राहक का, पूरे शरीर पक्का दिगंबर, 1 इंच भी कपड़ा नहीं है। वो दौड़ते हुए ग्राहक आ रहा, फल खरीदने वाला। पॉकेट ही नहीं, बैग नहीं, क्या देगा, फल क्या लेगा, धन देगा। लेकिन वो आ रहा है, वही आवाज़ लगा रही थी। लेकिन जितने नज़दीक आ रहा था, बुढ़िया ने जब आँख खोलकर देखा, देखती रह गई। बुढ़िया ने देखने लगा, अभी 1.5-2 साल के बीच की उम्र है ग्राहक का, बिल्कुल धुंधराली कुंचित सघन काला केस, उस सघन अलका के बीच में चंद्रमुख, उज्जवल चंद्रमुख के ऊपर बहुत ऊंचे भाल में एक काजल के बिंदु, उसके नीचे 2 बड़े बड़े अंजन पूरित कजरा नेत्र है, बड़े बड़े नेत्र है। आकर्ण लोचन, जिसके अंदर माने
अब 50-50 ग्राम काजल भर दी। एक तो कले कलुटे हैं शरीर, उसके ऊपर काजल और भरा। रंग अधर, बिल्कुल बिंबा फल के जैसा रंग अधर, और उसके नीचे कंठ में बिल्कुल चमचमाती हुई लाल मोतियों की माला, मरकत मणि की माला, और उसके बीच में एक व्याघ्र नख लटका हुआ है, बाघ नख। बिल्कुल पद्म अरुण चरण, बिल्कुल लाल लाल कमल के जैसा चरण, इतने लालिमा मुलायम चरण। चरण के ऊपर पायल चांदी के, कमर में करधनी, हाथ में कंकण, भाल पर केवल काजल की बिंदु नहीं, कस्तूरी के तिलक, कौस्तुभ मणि, इन प्रकार के नख से सिख तक लेखा जोखा दिखने लायक बिफिटिंग अलंकार से सुसज्जित ऐसा सुंदर, इतना सुंदर चेहरा वाले बालक, नख से लेकर कर शिखा वाल तक इतनी सुंदरता। बुढ़िया ने देखती, आंख खोल करके अपलक ने देखती रही और विचार करती रहती थी। बोला, मैं सुनी हूँ कोई सृष्टिकर्ता विधाता है, लगता है वो सृष्टिकर्ता विधाता ने आपने सारे माल मसला, कोमलता, सुंदरता, प्रकाशता और भी जितने उनके पास माल मसला है कि सारे बड़े सावधानी से सब कुछ लगा करके, बड़े सावधानी से कुशलता से इनको बनाया सृष्टिकर्ता ने। इतने सुंदर कोई हो भी सकता है क्या? इतने सुंदर, इतने सुंदर। देखती रह गई, नख से लेकर के सिर तक, सिर से नख तक कई बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर देखती गई। एक एक अंग अवयव इतने मनोहारी, इतने सुआकर्षक था। अब देखते देखते ग्राहक नजदीक आ गए, नजदीक आ गए। जितने नजदीक आ रहा था, बुढ़िया का आकर्षण इतने बढ़ता था। ओहो हो, इतने सुंदर। जब से बुढ़िया का आंख उठा था, ऐसा रूप कभी देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा था। अब वो ग्राहक ने आए, वही 1.5 साल के बालक, नाचते नाचते थिरकते थिरकते आए। आ करके बुढ़िया की टोकरी की 2 हाथ में पकड़ करके माथा नीचे करके झांकने लगा। रंग बिरंगी पके हुए फल थे छोटे छोटे, देख करके इतने खुश हो गया, ताली बजाकर नाचने लगा, खुदकने लगा, ऐसे कूदने लगा। बुढ़िया को तो दिल खुश हो गया। वाह, कोई ऋषि मुनि भी कहले मेरे जैसे पुलिंदी वृद्धा नारी को ऐसे सुख, इससे परमानंद कभी मिल सकता, मैं सोच भी नहीं सकती। बुढ़िया कभी सोच में भी नहीं था कोई ऋषि मुनि की कृपा से इतने आनंद मिल सकता है, ऐसे सीन मिल सकता है। वो तो कुछ दूसरी दुनिया में बिल्कुल मग्न हो गई देखते देखते उसको। थोड़े देर आनंद से नाचने के बाद उस बालक ने बुढ़िया के पास आ गया, दोनों हाथ जोड़ दी। अंजलि बनाना नहीं आता, ऐसे करके दे दो, फल दे दो, फल दे दो। 2 बार आकर बोला, फल दे दो, फल दे दो। बुढ़िया को अभी तक तो घंटों से उनका रूप देख रहा था, अब उनके मधुभरी आवाज सुनी और हाथ जोड़ करके उनके सामने याचना कर रहे थे, फल दे दो। बुढ़िया को लगा हलचल मच गई, हृदय मचल उठा। फल क्या दे दूं? अगर छाती फाड़ कर कलेजा निकाल कर हाथ में धर दूं तब भी कम पड़े। कुछ भी दे दूं मन नहीं भरेगा, दिल नहीं भरेगा। लेकिन अगर कुछ दे दूं वो चला जाएगा, और कुछ समय देख लूं आंख भर करके। मन नहीं भरता, आंख नहीं भरता, और थोड़े समय देख लूं इतने सुंदर दृश्य, लेकिन फल दे दूं तो चला जाएगा। ये सोच करके बुढ़िया ने बोलने का, लाला फल लोगे ना फल दे दो, ना फल लोगे तो फल का मूल्य दो। मूल्य
इधर उधर देखने लगा चारों तरफ। उनको लगा कोई पशु पक्षियों का नाम मूल्य होगा। जानते नहीं थे मूल्य होता क्या। इधर देखा कोई है ही नहीं, बोला देख कोई है ही नहीं इधर, मूल्य अगर है ही नहीं तो काल आना बाद में मूल्य ले। बुढ़िया को समझ में आया मूल्य, ग्राहक को पता नहीं मूल्य होता क्या है। तो बुढ़िया ने सुन अरे लाला ऐसे मूल्य कोई भेड़ बकरे नहीं होते ना, फिर न मूल्य तो वो होता है जो चीज अब लेना चाहता है ना उसके बदले में कुछ देना होता है। आंख फाड़ कर बुढ़िया को देखना, ये कैसा बुढ़िया है, बदले में कुछ मांगती है मुझे, बड़े ढीठ हो। तो ऐसे सुन करके उनको देखने लगे बल बल करके लाला ने। फिर बोलने लगा अरे मुझे तो मैया ने डेली माखन खिलाती, रोटी खिलाती, और घर में कितने क्या क्या सब देते हैं गांव में, कोई कुछ नहीं मांगे, तू बदले में क्या मांगता है। सही जुक्ति दिया। अभी तक उनका कैरियर में लाइफ 1.5 साल की कैरियर था। 1.5 साल के लाइफ हिस्ट्री में अभी तक कोई उनको मांगे नहीं कुछ बदले में। ये क्यों पहली बार मांग रहा है उसको कुछ, बोला मांग रहे हैं मुझे। तो बुढ़िया ने हंसते हंसते, क्या बात सत क्या, ये तेरा माँ है ना, माँ मांगते नहीं वो देते थे, लेकिन मुझे तो चाहिए। क्या चाहिए तुझे, मेरे घर में अन्न नहीं है, काल से भूखा हूं मैंने, मुझे अन्न चाहिए। उनको लगा ये बुढ़िया बड़ी टेढ़ी है, ऐसे नहीं फल देगी वो अन्न चाहिए उसको, अन्न चाहिए ना, हाँ अन्न चाहिए। अब बड़े सोच में पड़े, पीछे मुड़कर देखे 200 मीटर दूर में नंदा आंगन के में धान सूख रहा था। आप लोग तो सब राजस्थानी खे, आटा खाने वाले, गेहूं खाने वाले, धान तो कभी करते नहीं जानते। जो चावल खाते हैं वो धान से चावल निकलता है, और धान को बॉयल करके सुखा करके फिर पीस कर चावल निकालते हैं, वो सुखाना पड़ता है। सूख रहा था तो देखा, बोला ले आओ ना, हाँ ले आओ। ब्रज में भी चावल खाने वाले होते थे। तो मोड़ा और दौड़ा। बुढ़िया ने अभी तो देख रहा था सामने से चेहरा, अभी पीछे और देख रही है। जितने सुंदर आगे में था इतने सुंदर पीछे भी। दौड़ते दौड़ते दिगंबर मनोहर गए, और जा करके वो देख रही थी बुढ़िया आप लगने में, जाकर थोड़े 200 मीटर दूर तो था धान खला शुक्र, जाके बैठ गए। बैठ करके पूरे हाथ में फुल लोड धान ले लिए, जितने आ सके पूरा। लेने के बाद मोड़ मोड़ कर देखते बुढ़िया है कि नहीं, चल तो नहीं गया कहीं फल में। अब उठने में थोड़ा तकलीफ अवश्य हुआ, लेकिन उठ गए। उठ करके वो सीधा बुढ़िया की ओर नजर, वो चल रहे हैं, और वो यहाँ सब होल है, वो धान गिरते आ रहा है, उसको कोई ध्यान नहीं दे रहे। जब बुढ़िया के पास पहुंचे हाथ खाली हो चुका था, सब गिर चुका था। आ करके टोकरी में हाथ झाड़ दिए, कुछ भी नहीं था। फल दे दो, बोले फल दे दो, अब तो मैं धान। बुढ़िया ने बोला क्या लाया, कहाँ अन्न का है। टोकरी में देखे कुछ नहीं है। अब पीछे मोड़ कर देखे सारे लाइन बिछा हुआ। अब तो हताश हो गए, बोले अब क्या करो, सब गिर गया, मुझे पता नहीं चला, मैं ध्यान नहीं दिया। अब दोबारा जाऊं लेकर आऊं तो शाम हो जाएगा, there's no टाइम। अब शाम हो जाएगा, घर में बाबा मैया बुलाएंगे, ढूंढेंगे। तब थोड़ा टोन चेंज कर दिए, क्योंकि अभी और जो मेहनत करके इतने लाए थे वो तो सब बेकार हो गया, गिर गया सारे। अब बोले दे दो ना, कल आना, आज और दोबारा नहीं जा पाऊंगा, टाइम हो गया, कल आना, इतना सारे दे दूंगा। बाबा को बोलकर इसे हाथ खोलकर इतना सारे अन्न दे दूंगा, आज तो दे दो फल। बुढ़िया का तो हलचल मच रहा था, फल दे दूं, लेकिन क्या करूं, इतने सुंदर दृश्य फिर चला जाएगा, उछल हो जाएगा। कुछ बोलने से पहले उन्होंने बोलने लगा, बोला मुझे मैया ने डेली माखन रोटी खिलाती है, लड्डू खिलाती है, कुछ नहीं मांगती, तू फल दे करके मांग बदल में मांगती है, मैं क्या करूं, तू मैया क्यों नहीं बन जाता। मैया बन जाने से तो फिर नहीं मांगेगा ना। बुढ़िया का छाती धक सा हो गया, क्या अभी तक तो
भगवान ने मुझे ये सौभाग्य नहीं दिया, मैं अभी तक माँ बना ही नहीं, माँ बनूंगी ये सोची भी नहीं, स्वप्न में सोची नहीं थी, मेरे भाग्य में ऐसा भी होगा। आपके जैसा नवघन सुंदर ब्रजजन रंजन ब्रजराज तनय राजकुमार, तुम्हारा माँ में विधवा वृद्धा भिलनी, इतने हतभागिनी तुम्हारा माँ, ऐसा प्रस्ताव तू दे रहा है, क्या सच में ऐसा होगा? बुढ़िया सोच रहा था बैठ करके, ये कैसे संभव हो सकता। इतने में लाला ने कूद करके उनके गोद में बैठ गए, जाकर उसके गोद में बैठ गए। ओहो हो, अभी तक तो दरस हो रहा था, अभी परस हो गया। उस पर्स में शरीर में अचानक हाई वोल्ट करंट चला गया। था ही, वो तो ट्रांसफार्मर थे, पावर हाउस थे, पूरा शरीर में करंट खिल गया। गोद में बैठ करके बाएं हाथ उठाकर थोड़ी की पकड़ लिए, माँ मैया फल दोगे ना? अब तो बुढ़िया को लगा कि वो कुछ और दुनिया में जा चुका है। उनका सोच विचार ध्यान ज्ञान, अब तो उनका जो भूख था, शांति था, क्रांति था, सब कहाँ छू मंत्र हो गया, मिट गया, कुछ नहीं लग रहा उसको। उनको अभी लगा कि बस जीवन में कुछ नहीं चाहिए, जन्म जन्म के साथ उनका मिट गया। अब उसको कभी फल बेचना नहीं है, फल तोड़ना नहीं है, भोजन करना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कुछ नहीं करना, उसका जीवन का सब कुछ मिल गया उसको, कुछ बाकी नहीं रहा। अब ना खाने की मन कर रहा, ना पीने की मन कर रहा, ना जाने की मन कर रहा, कुछ नहीं कर रहा है, केवल इस लाला के दरस परस उसमें सब कुछ पूर्ण कर दिया। अब तो कूद गया तुरंत, 1 मिनट में 2 बार मैया मैया कर करके फल दे दो कर उठ गया, उठ करके फिर अंजलि बना दे दो। अब तो बुढ़िया को तो सब कुछ समाधि में जा चुकी थी, तुरंत बाएं हाथ में लाला के 2 हाथ को ले लिया, एक हाथ में छोटी छोटी हाथ थी, छोटी छोटी हाथ को ये बाएं हाथ में ले ली, दोनों हाथ को, और उसके चंद्र मुख को देखते हुए, सुंदर मुख कमल को देखते हुए दाहिने हाथ में टोकरी से फल लाती थी और उसे भरती थी। पता नहीं वो हाथ एक छोटी सी छोटी हाथ थी, 1.5 इंच की साइज का हथेली थी, उस हथेली में पूरी टोकरी भर के कम से कम 2.5 किलो फल था। कैसे आ गया 2.5 फल जिसमें नहीं आता, 2.5 किलो फल देती रही, सारे टोकरी देखा खाली, सारे आ गया उसमें। ये अद्भुत, कैसे इतनी छोटी छोटी हाथ में सारे फल आ गया, उनको समझ में नहीं आया, लेकिन आ गया, टोकरी खाली हो गया, सारे फल दे दिया। जैसे सारे फल दे दिया तो पेट के सहारे हाथ को ले ली, इस बार खबरदार कहीं नीचे ना गिर जाए। बड़े सावधान होकर पेट में संभाल करके हाथ को इसे लगा करके बस मुड़ गए, वो चले। और बुढ़िया को थैंक यू भी नहीं कहे थैंक यू कौन कहे। अब चल पड़े मोड़ करके। अब इतने खुशी थे, इतने खुश हो गए थे। अब नाचते नाचते, मैया मैं फल लेकर आया हूँ, दादा मैं फल लेकर आया हूँ, ए श्री दाम, ए सुबल, ए अर्जुन, ए भद्र, सबको नाम ले ले करके मैं फल लेकर आया हूँ, देखो मैं फल लेकर आया हूँ। बुढ़िया ने पीछे मोड़ करके देख रहा था, सोच रहा था जैसे सारे संसार में प्रत्येक प्राणियों के एकमात्र फलदाता यही है, सबको पुकार पुकार करके फल दे रहा है। सचमुच फलदाता तो ही है, हम कर्म करने वाला है, फल तो ही देते हैं। सबके नाम ले लेकर पुकारते थे, फलदाता देते देते चले गए। जब तक आंख से ये दृश्य उज्ज्वल ना हो गया तब तक बुढ़िया देखते ही रहा, देखते रहा तब तक। और जैसे आंख से चले गए, नंद भवन का अंदर चले गए लाला, तो हताश होकर के उठा। अभी तो कोई आशा ही नहीं था, संपूर्ण आशा पूर्ति हो चुका था। टोकरी उठाया, सर में रखा, चला घर की ओर। टोकरी भारी लगने लगा, बोला माल तो सारे दे दिए, अब टोकरी भारी क्यों लगता। टोकरी उठाकर देखा, रत्न में भरा हुआ,
नाना प्रकार के मणि माणिक के रत्न में टोकरी भर गया। बोले ये कैसे आ गया, ये तो कुछ नहीं दिया। उनको नहीं पता कि वो बिजनेस जिनके साथ किया ये साक्षात परम ब्रह्म थे। उनको नहीं पता, वो तो बेचारे फल बेचने वाली, वो तो एक लाला के साथ बेचा तो कुछ भी नहीं मिला, एक दाना भी नहीं मिला था, लेकिन रत्न भर गया टोकरी में। लेकिन अब उनके मन इतने पूर्ति हो चुका था, इतने पूर्ण हो चुका था इस पूर्ण परम ब्रह्म के दरस परस पा करके, ये सोचने लगा पत्थर को लेकर क्या करूं, चमकीले पत्थर को, जगमग करते चमकीले पत्थर को मैं क्या करूं, ज़्यादा वजन है इसमें। जमुना जी में गई, जमुना जी पार पानी में घुस कर जाना था, जमुना के टोकरी के साथ सारे रत्न की टोकरी झप करके फेंक दिया सर। जाने ना जो मुझे रत्न से ज़रूरत है ना टोकरी की ज़रूरत है, वो मुझे फल तोड़ना ही नहीं, फल बेचना नहीं, मुझे भूख तो लगेगा नहीं, जिंदगी भर के लिए मैं पूर्ति हो गया मेरा सब। आज के बिजनेस ने मेरे जिंदगी भर के भूख प्यास जितने भी आवश्यक था सब पूरा कर दिया, कुछ ज़रूरत नहीं। अब मन में जो गोद में बैठ करके जो उनको थोड़ी पकड़ करके माँ माँ करके 2 बार बोला था, वो जो दरस और परस उनके हृदय में, छाती में, मन में, बुद्धि में, चित्त में घर करके बैठ गया, उतरता नहीं। हर क्षण हर समय उसी को सोचता है कि वही बोली, वही स्पर्श, वही करंट उनका मन में पूरे वही चलता रहता है, उसी को ध्यान में, वो मन से और उतरता नहीं है भाव। उसी को हृदय में लेते हुए, उसी के स्मरण चिंतन करते हुए, सोचते हुए घर में गई। टोकरी तो जमुना में रत्न फत्न सब फेंक करके गई। अपने आदिवासी भील कॉलोनी में जा कर के अपने कुटिया पर शाम हो रहा था, कुटिया में जाकर देखी अपने जो दरवाज़ा था ऐसे ये नहीं था, उसमें होता ना जो ताला बंद करने के लिए क्या बोलते हैं, कुंडी, कुंडी नहीं था, क्योंकि वो घर में कुछ होता ही नहीं। कोई चोर को अगर 10 रुपया दो, भैया जाओ चोरी करने, वो भी नहीं जाएगा। बोला क्यों जाऊँ, पैसा खराब करो, कुछ होता ही नहीं तो इसलिए काहे को कुंडी लगाए। टाटी का एक कबाड़ था, उसी को एक पत्थर दे करके बंद कर देता था ताकि कुत्ता फुत्ता अंदर घुस ना जाए। बाकी कोई सामान नहीं था, कोई चोर फोर जाएगा नहीं, तो इसलिए टाटी कबाड़ देख रहा था। जाकर घर में विश्राम करने के लिए कबाड़ खोलने, कबाड़ नहीं खुल रहा, खुल नहीं रहा है। अरे घर में तो कुछ नहीं होता, घास फूस के घर है, खुलता क्यों नहीं है, घर में कौन अंदर गया। बड़े मुश्किल से फाड़ करके देखा कि जमीन से लेकर के छप्पर घास फूस तक भरा हुआ है, राशि राशि अन्न भरा हुआ है, प्रोसेस्ड धान, राइस भरा हुआ है, धान नहीं, चावल भरा हुआ, बासमती चावल फुल लोड। वो तो हैरान हो गई। मैंने उस लड़का को अन्न मांगा था, अन्न तो दिया नहीं टोकरी में, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया। मैं तो इतना ला नहीं सकती थी, ज़्यादा से ज़्यादा एक टोकरी भर के 2.5-3 किलो लाती, ऑनलाइन भेज दी। ऑनलाइन तो आजकल अकाउंट में आता है, घर में नहीं आता माल। घर में आता है क्या अगर घर में फ़ोन में आ जाता है, लेकिन वो ग्रॉस मटेरियल नहीं आता, वो नंबर आता है केवल, है ना, मैसेज आता है। लेकिन ये ग्रॉस कई टनों राइस आ गए, ऐसा कोई ऑनलाइन कई टन राइस आता है, ऑनलाइन आता नहीं। लेकिन ये ऐसे दे दिए, पूरा घर भरा हुआ है, लेकिन उनका मन भी तो भरा हुआ है, उनको चाहिए नहीं और कुछ, इतने उनको दे दिए, वो करेगा क्या, उनको तो भूख प्यास कुछ है ही नहीं, कुछ आशा ही नहीं है। बोला अगर इतना दे दिया तो कोई बात नहीं, हमारे गांव में सारे भूखे प्यासे हैं, सारे गांव में हल्ला किया, जिनको चाहिए अन्न, अन्न नहीं चावल चाहिए बासमती, फ्री आके लेके जाओ, मैं देता हूँ नहीं, आकर अपने हाथ में लेकर जाओ। पूरे गांव आदिवासी पल्ली 500 सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए, जिनके हाथ में बकेट, मग, बैग, थैला, जिसके हाथ में जो था, टूट पड़े लोग, सारे बच्चे बूढ़े बालिका सब इकट्ठा हो गए। लूट पाट शुरू हो गया, सब भर भर कर लेने लगे, लेकिन सब भर भर कर लेकर गए तब भी खत्म ना हो। बुढ़िया आश्चर्य हो गया, पूरा गांव लूट पाट कर गए, भर भर के लेकर गए, जितने घर में जो था उनके घर भर रहे हैं, लेकिन ये खराब खत्म ही नहीं हो रहा। कितना अन्न कैसे दे दिया, खत्म नहीं हो रहा।
बड़े मुश्किल से साइड करके रात को विश्राम की। नींद तो होती नहीं, जो दरस परस बैठ गई थी, जो देखी थी, जो स्पर्श पाई थी, जो सुनी थी, वो बुद्धि से चित्त से उतरता नहीं। उसी समाधि में, उसी चिंतन में रही रात भर। सुबह उठ करके फिर गोकुल गई। उस दिन नहीं, प्रतिदिन गोकुल गई, प्रतिदिन गोकुल गई, लेकिन फल बेचने के लिए नहीं। किस लिए? एक झांकी देखने के लिए। उस नवघन सुंदर नंदन नंदन को एक बार और दूर से भले देख लूं, उस ग्राहक को एक बार देख लूं। कभी खेलते हुए, कभी जमुना जी के ऊपर, कभी गिरिराज जी के तलहटी में, किधर इधर घूमते हुए, अब एक बार दर्शन करती थी। अब कई दिन के बाद एक दिन जब उन्होंने गई, अब उस दिन दर्शन नहीं हुआ, तो नंद भवन के चारों तरफ घूम रही थी। तब अंदर से माँ जशोदा, रोहिणी आदि बातचीत कर रहे थे, सुनाई पड़ी। क्या सुनाई पड़ी? आवाज सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? नहीं सुनाई पड़ी? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरि बोल। अभी सुनाई पड़ रहा है? तो गोकुल जाती थी डेली एक झांकी और देखने के लिए ग्राहक को, उस नवघन सुंदर को एक झांकी और देख ले। तो प्रतिदिन जाती थी। एक दिन जा कर के नंद भवन के चारों तरफ चक्कर लगाती थी, कभी ना कभी बाहर निकलेगी तो देख लूँ एक बार। तो अंदर से आवाज़ आई कि जशोदा रानी बोल रही है रोहिणी दीदी को, वो जीजी पता नहीं महीना दिन हो गया, कौन सा बनदेवी आई थी, क्या फल दे दी लाला को। ये फल ना सूखता है ना सड़ता है ना खत्म होता है, पूरे गोकुल गांव में सबको बांट दी फल। इतने अच्छा ताज़ा फल खत्म नहीं हो रहा, ना सूखता ना सड़ता है। कौन सा बनदेवी उनको फल दे दी। बुढ़िया सुनकर बोला, अच्छा मैं बनदेवी हो गई और उनके घर में फल सूखता नहीं, सड़ता नहीं, घटता नहीं, मेरे घर में अन्न भी बांटते कुंटते घटता नहीं। ये क्या एक्सचेंज बिजनेस हो गया। इस प्रकार सोच करके घर में आई। अब एक भिलनी वृद्धा विधवा एक बिजनेस करके गोकुल ग्राम में वन देवी हो गई और जन्म जन्म के लिए उनका आस मिट गई। ना उनका फल में यहाँ ख़त्म हो रहा है, ना अन्न यहाँ ख़त्म हो रहा है। अगर बिजनेस करना हो तो ऐसे बिजनेस करना चाहिए। अगर जीवन में एक बार ऐसा कोई ग्राहक मिल जाए ना, बस एक जीवन नहीं, जन्म जन्म के साथ मिट जाए। तो इस गोकुल ग्राम में श्री नंद नंदन ने इस भिलनी फल वाली बिचारी बुढ़िया, पढ़ी लिखी नहीं थी, कोई आईडीसी कोर्स नहीं की थी, ना भक्ति शास्त्री की थी, कुछ नहीं की थी, लेकिन सीधा भगवत प्राप्ति के अनुभव, भगवान की सीधा दरस परस हो गई। ऐसे फल बेचते, ऐसे सरल हृदय श्रद्धा के मन में ऐसे भगवान आ जाते हैं। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। किसी उपाय से नहीं, ये में वृणते तेन लभ्य। वो तो जिनको चुनते हैं उनको मिलते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं। किसको सिलेक्ट करें वही जाने, उनके लिए सिलेक्शन कोई पढ़े लिखे से मतलब नहीं। सरल हृदय हो तो उनमें वो आते हैं। जितने सरलता होगा, जितने सिंप्लिसिटी,
जितने ह्यूमिलिटी उनमें वो प्रसन्न होते हैं, वो इस प्रकार के उनके साथ ही बिजनेस करते हैं। तो इसी गोकुल ग्राम में इस भिल्ली वृद्धा ने आकर के फल बेचने वाले के रूप में जो फल एक बार बेची, एक बार जिंदगी भर फल बेचती थी, लेकिन एक बार यहाँ जो फल बेची, दैट्स इट। अब उनको अनेक जन्म तक फल बेचना नहीं पड़ेगा और नित्य फल वाली के बन करके वैकुंठ धाम चली गई। वैकुंठ में नंदनंदन के लिए फल वाली रूप में बन के चली गई। ऐसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ऐसे गोकुल में भगवान नंदनंदन जब बाल स्वरूप में रहते थे, ऐसे ऐसे अनोखी लीला करते थे। ये गोकुल के बाल लीलाओं में से एक लीला आज आप सुने। इस गोकुल ग्राम में एक लीला नहीं, ऐसे ऐसे अनेक लीलाएं किए थे भगवान ने। अब इस कार्तिक महीना में भगवान ने गोकुल में दाम बंधन लीला भी किए थे। दामोदर नाम पड़ा, इसलिए महीना का नाम ही दामोदर है। दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब कमर में। माँ ने कमर में रस्सी बांधी और उखल के साथ बांधी। अगर हाथ में बांध देती, हम लोग बदमाश क्या हाथ बांध देते, तो दाम कर कहलाते थे, दामोदर नहीं कहलाते। दाम उदर बने, दाम कर नहीं हुए। हाथ में नहीं बांधी थी, हाथ छोड़ दी थी, इसलिए हाथ में ऐसे करके चले और जमला अर्जुन वृक्ष को उद्धार किए। हाथ खुला था, केवल कमर बंधा हुआ था, उदर बंधा हुआ था। तो भगवान तो माँ ने बांध दी उनको, लाला को, और 3 साल की उम्र थे, बंधे गए, रो रहे थे, बंधे बंधे रोते थे। रुदंतं मुहुर नेत्र जुग्म मृजंतं कराम्भोज जुग्मेन सातंक नेत्रम। आतंकित, डर के मारे मैं अपराध किया हूँ, मैं दही के मटका तोड़ दिया हूँ। इसी अपराध के कारण डर करके रो रहे थे, भाग रहे थे। मैया ने पकड़ करके धमकी दे रही थी। इस डरे हुए, रोते हुए, बंधे हुए भगवान को 1 महीने लगातार हम आरती करते, ना खोलते उनको। आरती करेंगे, प्रणाम करेंगे, खोलेंगे नहीं। तुम रोते रहो, बंधे रहो, हम फिर कल शाम को आएंगे, फिर आरती करेंगे। धन्य है उनके पार्टी के भगत, धन्य है हमारे भगवान। तो अभी इन रोते हुए भगवान को आरती करने का समय आ गया है। तो दामोदराष्टकम पाठ कर लेते हैं। तो मंदिर में जा कर के फिर दीप दिखा देना। ओके। सब आपने अपने दामोदराष्टकम, पहले वो निकाले, दामोदर स्तुति बना दो। दामोदराष्टकम एक गोविंद दामोदर स्तुति है, अगर आप लोग के पास नहीं है उसको भेज दीजिए। आपका ग्रुप है ना, ग्रुप में उसको भेज दीजिए। हाँ ठीक है, फिर आप सुनते रहिए।